गुड मॉर्निंग। आज अपन 12th क्लास के एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 मृदा कॉलॉइड्स के पार्ट नंबर 1 को पढ़ेंगे, क्योंकि अपन ने इस पूरे पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज अपन इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे। उस पार्ट में अपन इन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पहला है अपने पास परिचय, इसका परिचय पढ़ेंगे अपन, परिभाषा पढ़ेंगे, कॉलॉइड्स के गुण पढ़ेंगे और मृदा कॉलॉइड्स के गुण, ऐसे गुण विशेष गुण होते हैं जो कॉलॉइड्स के अलावा पाए जाते हैं। तो इन 4 बिंदुओं के आधार पर अपन इस पूरे जो पार्ट फर्स्ट है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मृदा कॉलॉइड्स के परिचय की। अपन देखते हैं कि मृदा कॉलॉइड्स जो होते हैं उसमें अपन पढ़ते हैं कि कॉलॉइड क्या होता है। कॉलॉइड जो होते हैं वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें कॉला का अर्थ होता है गोंद और ऑइड्स का अर्थ होता है समान। यानी ऐसे पदार्थ जो गोंद के समान होते हैं कॉलॉइड्स कहलाता है। 1861 में थॉमस ग्राम ने, जो कि कॉलॉइड रसायन के जनक माने जाते हैं, उन्होंने जल में विलय पदार्थों को, यानी ऐसे पदार्थ जो जल में विलय होते हैं, उनको जंतु झिल्ली में से विसरण के आधार पर 2 भागों में बांटा। उन्होंने क्या किया, जो विसरण के आधार पर पदार्थ होते हैं उनको 2 भागों में बांटा। उसमें से एक को उन्होंने कहा क्रिस्टलाभ और दूसरे जो पदार्थ थे उसको उन्होंने कहा कॉलॉइड्स। इस प्रकार से उन्होंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया। क्रिस्टलाभ क्या होते हैं, उसने बताया कि ऐसे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से आसानी से विसरित हो जाते हैं, वे सभी पदार्थ क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। जबकि ऐसे पदार्थ जल में विलय, ऐसे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते या बिल्कुल ही अल्प विसरित होते हैं, कॉलॉइड्स कहलाते हैं। परिभाषा, मृदा कॉलॉइड्स क्या होते हैं, यानी ऐसे मृदा के कण जिनका व्यास 1 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन तक होता है, मृदा कॉलॉइड्स कहलाता है। इन्हें हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। इसके बाद अपन इसका तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कॉलॉइड्स के गुण। कॉलॉइड्स के गुण, कॉलॉइड्स के बहुत सारे गुण होते हैं। उसमें एक है विषमांगता, विसरण, ब्राउनियन गति, विद्युत आवेश, टिंडल प्रभाव, अधिशोषण और अवक्षेपण। ये सारे गुण ही कॉलॉइड कण जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो इनको अपन एक एक पढ़ते हैं। पहला अपन पढ़ते हैं विषमांगता। विषमांगता में अपन को पता है कि मृदा कॉलॉइड्स 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। उसमें एक जो इसका भाग होता है वो होता है परिक्षेपण माध्यम, जो कि द्रव होता है, और दूसरा जो होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, जो क्या होती है, ठोस होती है। तो इस प्रकार से कॉलॉइड्स जो होते हैं वो 16 प्रकार के होते हैं और इनमें विषमांगता पाई जाती है। अगर इसमें परिक्षेपण माध्यम हम जल लें तो ये हाइड्रोसॉल कहलाते हैं। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं इसके दूसरे गुण की, विसरण की। जैसा कि हमें पता है कि कॉलॉइड्स जो होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरित नहीं होते, उनमें किसी प्रकार का विसरण नहीं पाया जाता। तीसरा जो इसका गुण है वो है ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति में अपन देखते हैं, वैज्ञानिक ब्राउन द्वारा इसकी खोज की गई। उन्होंने देखा कि कॉलॉइड कण जो होते हैं, कॉलॉइड के कण अनियमित रूप से इधर उधर जिग-जैग रूप में जो गति करते हैं उसको ही ब्राउनी गति कहा जाता है। ये अनियमित रूप से इधर उधर जिग-जैग रूप में गति करते हैं, तो इसकी अनियमित गति जो होती है कॉलॉइड कणों की वो कहलाती है ब्राउनियन गति। इसी प्रकार से अगला जो इसका गुण है वो है विद्युत आवेश। हम जानते हैं कि जितने भी कॉलॉइड्स होते हैं, प्रत्येक कॉलॉइड्स का, कॉलॉइड कण जो होते हैं उन पर एक निश्चित आवेश होता है, या तो ऋण आवेश होगा या धन आवेश होगा। तो वो आवेशित होते हैं, क्योंकि यहाँ अपन बात कर रहे हैं मृदा कॉलॉइड्स की। मृदा कॉलॉइड्स जो होते हैं वो हमेशा ऋण आवेशित होते हैं, उनमें ऋण आवेश पाया जाता है मृदा कणों पर। तो ये आवेशित होते हैं, इसलिए ये धन आवेशित कणों को अपनी ओर आकर्षित करके अधिशोषित कर लेते हैं। अगला अपन गुण देखते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव जो है इसकी खोज भी वैज्ञानिक टिंडल द्वारा की गई। टिंडल प्रभाव में क्या किया, इस वैज्ञानिक ने एक पात्र में 2 प्रकार के विलयन भर दिए। एक में इसने वास्तविक विलयन भर दिया और दूसरे जो पात्र है उसमें इसने कॉलॉइड विलयन भर दिया। जब इसने इस पर प्रकाश गिरा
टॉर्च के माध्यम से जब इस पर प्रकाश गिरा तो इसने देखा कि जो वास्तविक विलयन है उसमें किसी प्रकार के प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही ये प्रकाश इस कॉलॉइडी विलयन में से गुजरता है तो कॉलॉइडी कणों से टकराने के कारण ये प्रकाश जो होता है वो प्रकीर्णित हो जाता है, और प्रकीर्णित होने के कारण प्रकाश का मार्ग जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है। तो प्रकाश के मार्ग का दिखाई देना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो जितने भी कॉलॉइड्स होते हैं वो सब टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। फिर हम बात करते हैं अधिशोषण की। कॉलॉइड्स कण जो होते हैं, क्योंकि अपन मृदा कॉलॉइड की बात कर रहे हैं, मृदा कॉलॉइड पर हमेशा ऋण आवेश पाया जाता है। ऋण आवेशित ये मृदा कण होते हैं। मृदा कण ऋण आवेशित होने के कारण मृत्तिका में उपस्थित धन आवेश को, धन आवेशित जितने भी कण हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करके ये धन आवेशित कण जो होते हैं ये इसकी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। इसकी पृष्ठीय सतह पर एकत्रित होना ही अधिशोषण कहलाता है, और ये गुण इनमें पाया जाता है। अगला अपन गुण की बात करते हैं अवक्षेपण की। क्या होता है अवक्षेपण? क्योंकि अपन को पता है कि मृदा कण जो होते हैं वो आवेशित होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। इन ऋण आवेशित कणों पर जब कोई विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, इसमें अगर अपन कोई विद्युत अपघट्य मिला दें इन कणों पे, तो विद्युत अपघट्य में उपस्थित जो आयन्स होते हैं वो इस कण के ऋण आवेश को उदासीन कर देते हैं। उदासीन करते ही वो कण जो क्या होते हैं, मृदा के कण, कॉलॉइडी कण जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। इसके इस गुण को अवक्षेपण कह देते हैं। तो इनमें अवक्षेपण का गुण भी पाया जाता है। इस प्रकार हम मृदा कॉलॉइड्स के विभिन्न गुणों का अध्ययन कर लेते हैं। मृदा कॉलॉइड के विशेष गुण। विशेष गुण में एक तो है ससंजन व आसंजन, दूसरा गुण है इसका सुघट्यता, तीसरा है उड़नी पिंडन व विउड़नी पिंडन, और चौथा जो गुण है फैलाव और संकुचन। तो पहले अपन देखते हैं ससंजन व आसंजन क्या होता है। ससंजन और आसंजन का अर्थ है कि ससंजन वह आकर्षण बल होता है जो समान कणों के मध्य लगता है, और आसंजन जो होता है वो असमान कणों के मध्य लगता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि मृदा कॉलॉइड्स जो होते हैं वो दो भागों से मिलकर बना होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के कण होते हैं, प्रावस्थाएं होती हैं, तो उनमें आसंजन बल पाया जाता है। दूसरे अपन गुण की बात करते हैं सुघट्यता, यानी ये गुण जो होता है वो सिलिकेट क्ले में पाया जाता है। जब सिलिकेट क्ले के कणों पर जब दबाव लगाया जाता है तो उसके कण जो होते हैं वो दूर दूर फैल जाते हैं, और जब उस पर से बल हटाया जाता है तो कण अपनी वापस उसी अवस्था में आ जाते हैं। उसके इस गुण को हम सुघट्यता कहते हैं। मॉन्ट मोरिलोनाइट सिलिकेट जो होती है क्ले वो तीन प्रकार की होती है, उसमें से मॉन्ट मोरिलोनाइट प्रकार की जो सिलिकेट्स होती है उसमें ये गुण सर्वाधिक पाया जाता है, जबकि केओलिनाइट जो है उसमें सबसे कम यह गुण पाया जाता है। फिर अपन तीसरी बात करते हैं उड़नी पिंडन और विउड़नी पिंडन की। क्या होता है ये उड़नी पिंडन और विउड़नी पिंडन? यानी अपन ने पहले भी पढ़ा था कि जब अपन किसी भी मृदा कॉलॉइड्स में विद्युत अपघट्य पदार्थ डालते हैं तो उसके जो कण होते हैं, कॉलॉइड्स कण जो होते हैं मृदा के, वो विद्युत अपघट्य डालने पर एक गुच्छे के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं उड़नी पिंडन, यानी उसका पिंड सा बन जाता है। इसलिए इस प्रावस्था को अपन उड़नी पिंडन कह देते हैं विद्युत अपघट्य डालने पर। जैसे ही विद्युत अपघट्य इसमें डाला जाता है, मृदा के कण इकट्ठे हो जाते हैं, गुच्छे बना देते हैं, उसको अपन उड़नी पिंडन कहते हैं। और जब इस पर से ये हटाया जाता है तो ये टूट जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, उसको अपन विउड़नी पिंडन कहते हैं। तो मृदा कॉलॉइड में ये एक विशेष गुण भी पाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं फैलाव और संकुचन की। फैलाव और संकुचन क्या होता है? जब हम मृदा कणों पर या मृदा कॉलॉइड्स पर जल डालते हैं तो जल सोख करके, अवशोषित करके इसके जो कण होते हैं वो दूर दूर फैल जाते हैं, उनमें फैलने का गुण पाया जाता है। और जैसे ही जल उसमें से उड़ जाता है, हट जाता है, वापस उसके कण पास पास आ जाते हैं और वो संकुचित हो जाते हैं। इस प्रकार मृदा कॉलॉइड में फैलने और सिकुड़ने यानी संकुचन का गुण भी पाया जाता है। इसमें फैलने का गुण अपन बात करें सबसे अधिक किसमें होता है तो वही मॉन्ट मोरिलोनाइट जो एक सिलिकेट क्ले है
इसमें सबसे अधिक होता है, और केओलिनाइट जो है, केओलिनाइट में सबसे कम यह गुण पाया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों अपन मृदा कॉलेज के यहाँ तक का अपन अध्ययन कर लिया, सारे गुणों का अध्ययन कर लिया। अगर आपको ये पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे का इसका जो पार्ट है उसको देख सकें। धन्यवाद।